खैरियत है? आज कुछ अजीब लग रहे हैं, मतलब थोड़े से टेंस्ड और थोड़े खुश भी लग रहे हैं। क्या बात है? माशाल्लाह, तुम तो जैसे मूड समझने के एक्सपर्ट बन गए हो। बिल्कुल, आखिर बेटा किसका हूं? बेटा, हमारी डिवोर्स हो गई है। वाह भाई, आखिरकार ये 3 साल जंग खत्म हो ही गई। हाँ, खत्म हो गई। असल में मुझे तुमसे एक और जरूरी बात करनी थी। आई होप कि ये बात मामा के बारे में ना हो। बिल्कुल नहीं। वो बात ज़ैनब की है। या अल्लाह, फिर वही। अब उन्होंने क्या शिकायत कर दी है मेरी? अरे नहीं बेटा, कोई शिकायत नहीं है। मेरा मतलब है कि जब भी उनका जिक्र आता है तो ये ज़ैनब मैडम की नहीं, ये सिर्फ ज़ैनब की बात है। धुप 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 धुप। लगता है कोई बम न्यूज मिलने वाली है बाबा। मैं और ज़ैनब शादी कर रहे हैं। आप सीरियस है ना? हाँ, मैं सीरियस हूं। मतलब आप दोनों वाकई पार्टनर्स हैं? बहुत जबरदस्त बाबा, आप दोनों तो पावर कपल बन जाएंगे। पावर शावर का तो नहीं पता, बस हकीकत यही है। तुम नाराज तो नहीं ना? मेरा मतलब तुम। नहीं बाबा, मैं क्यों नाराज होऊंगा? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, सच कह रहा हूं। मुझे ज़ैनब मैडम बहुत पसंद है, चाहे बज़ाहिर ना लगे, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। और सच कहूं तो मुझे तो शुरू से ही शक था कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने तो कहना भी चाहा, मगर आपने रोक दिया मुझे। तो शायद सही वक्त अभी आना था। सो देन आई विश यू अ हैप्पी लाइफ। आप ये डिजर्व करते हैं बाबा। अब बस आप खुश रहें। आपने अच्छा फैसला किया। बाबा ने क्या बात की तुमसे? उन्होंने वॉलपेपर के बारे में तफसील से समझाया और ये भी बताया कि खंजीर क्यों हराम है। तुम्हारी मॉम और अंकल के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं कहा। वैसे भी इस बारे में सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरी प्यारी बेगम, तुम्हें वो सब कुछ भूल जाना चाहिए। मैं आज कंपनी में अंकल से बात करूंगा इस पे। मुझे यकीन नहीं आता मेरी मॉम ने मुझे ये दिन दिखाया, और तुम्हारे घर वालों के सामने भी। कितनी शर्मिंदा हो गई हूँ मैं। पहले सिर्फ बातों में तंज होता था, अब नजरों में भी जहर है उनके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई तुम्हारे आने पर खुश है, और सबसे ज्यादा मैं। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ अजलान। तुम क्यों कह रही हो ऐसा? खुदा के लिए यार। अजलान, तुम जानते हो मुझे इस घर के तौर तरीके समझ नहीं आते। तुमसे तो बेहद मोहब्बत है, मगर अब इस सारे मामले के बाद सब मुझे ही निशाने पर रखेंगे। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, मैं हूं ना यहाँ पे। पहले मेरी खाला पर तंज किए जाते थे, अब मेरी मॉम पर भी होंगे। अजलान, खुदा के लिए हम अपने घर चलते। दुआ समझो। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल दुखा हुआ है, अच्छी तरह जानता हूं, मगर हम कहीं और नहीं जा सकते, और तुम्हें यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हारे पास आई हूँ, इस घर में नहीं, सिर्फ मजबूरी की वजह से यहाँ हूँ। मेरी जान, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। तुम प्लीज ये बातें करके मेरा दिल उदास मत करो। अपने बच्चों के बारे में सोचो। और तुम्हारी मॉम ने जो कुछ भी किया है, तुम्हारा उसमें कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा मतलब मेरी मॉम और तुम्हारे चचा? अरे वो जो भी है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट तुम हो सबसे ज्यादा, याद रखना। आ गई समझ में? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता चला क्या? ऑफ कोर्स पता है। तो अब हम बहन भाई होंगे। ओह यार, कितने पागल हो तुम मैते। अच्छा सुनो, अब अगर तुमने इधर उधर नजरें घुमाई ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, रोब मत झाड़ना मुझ पर। तो तुम क्या सोचती हो इस बारे में? मेरा ख्याल है कि उन दोनों को खुश रहने का पूरा पूरा हक हासिल है।
तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है सिमल, खुशी उनका हक है। तो फिर इस खुशी में चलो तुम्हें एक टोस्ट खिला देता हूँ। क्या? बेटा, हमने तो उस बेचारी लैला को पागल समझ लिया था, लेकिन अब समझ आया कि वो सच कह रही थी। क्या है सच भाई? वो कहती थी कि उमर की जिंदगी में एक दूसरी औरत है और हमने झूठ समझा। लेकिन भाई ये बताएं कि मेरी जिंदगी में किसी औरत का होना ऐसी अनोखी बात क्यों है? ठीक है, लेकिन तुम शादीशुदा हो उमर, और जो कुछ जैनब साहिबा ने किया वो भी नामुनासिब था। भाई मैं 3 साल से तलाक लेने की कोशिश कर रहा हूं और आप ये जानते हैं, और अब जाकर बिलाखिर में तलाक ले चुका हूं। जैसे ही जैनब को पता चला कि मैं शादीशुदा हूं तो फौरन ही उसने मुझसे ताल्लुक खत्म कर लिया, और ये बात आपको नहीं मालूम। उमर, बात सुनो, मैं समझता हूँ तुम अपने चाहने वालों को डिफेंड कर रहे मैं हो। किसी का भी दिफा नहीं कर रहा भाई, बस मैं सच बता रहा हूं आपको। मेरी बातों का, मेरी हकीकतों का आप लोगों के सामने कोई मतलब ही नहीं। बस आप लोगों की सिर्फ अपनी सच्चाइयां ही आम है, मेरा कोई वजूद ही नहीं है क्या? आओ अज़लान, आओ। मेरी बीवी घर में उदास बैठी है, बहुत उदास। उसके सामने तो कुछ नहीं कहा मैंने, जो भी बात है वो मेरे दिल में दबा ली। और क्या दबा लिया है तुमने दिल में? अंकल, आप ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? क्या किया है मैंने आखिर? क्या मतलब है? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? अज़लान, बाबा बात करने दें मुझे। इस मामले ने सबसे ज्यादा मुझे मुतासिर किया है। कुछ पूछा है आपसे? बोलिए, आपको सुन रहा हूं मैं। अज़लान, सबसे पहले तो मैं तुम्हें याद दिलाता चलूं कि अपने लहजे पर काबू पाओ। तुम्हारे सामने कोई बच्चा नहीं बैठा है, मैं तुम्हारा चचा हूं, याद दिला रहा हूं। काश कि ये बात आपको याद रहती जब आप जैनब साहिबा के साथ चक्कर चला रहे थे अपना। क्या कभी सोचा था कि आपके इन करतूतों से मुझे कितना नुकसान हो सकता है? अज़लान, ज़बान संभाल कर बात करो। किसी का क्या बिगाड़ा है हमने? किस पे जुल्म किया है हमने? क्या किसी को तकलीफ दी है? कौन सा गुनाह कर दिया, बताओ जरा मुझे। और तुम्हें भी बताता चलो, ज़ैनब ने जब सुना कि मैं शादीशुदा हूं तो उसने मुझसे फौरन ताल्लुक खत्म कर दिया था। जैसे बड़ी पर्वतियों ने आपकी शादी की। क्या कहा तुमने? अज़लान, बदतमीजी मत करो मुझसे। जिसकी बात कर रहे हो तुम्हारी बीवी की माँ है। देखो, बात ज़ैनब की बेअदबी और मेरी बेइज्जती तक तो ठीक है, लेकिन तुम ये सब बोलकर असल में तो दुआ की और अपने रिश्ते की तौहीन कर रहे हो। हम शादी कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। बस करो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? नहीं भाई, बोलने दे, बोलने दे। देखते हैं कि इसने अपने दिल में हमारे खिलाफ और क्या भर रखा है। दुआ स्ट्रेस में अगर बच्चों को नुकसान हुआ तो आप होंगे जिम्मेदार। वाह, क्या बात है। तो मतलब बात यहाँ तक पहुंच गई इस्लान। और सुनो, अगर तुम्हारी बीवी इतनी ही खुश थी तो अपनी माँ के घर क्यों गई थी इस्लान? क्या उसे वो सब कुछ हमने कहा था कि उसकी सारी खुशी बर्बाद हो गई थी? हाँ, याद रखो, मैं तुम्हारी उम्र की इन बातों से बहुत आगे निकल चुका हूँ इस्लान, और तुम अपनी नाकामियों का बोझ मेरे सर पर मत डालो। काफी समझाया, मगर तुमने किसी बात पर अमल नहीं किया, और अब तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझे से हिसाब मांग रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या सोचा था तुमने कि मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा? दुनिया में कोई और औरत नहीं मिली थी अपना इश्क लड़ाने के लिए आपको। अज़लान, फौरन बाहर निकलो, अब एक लफ्ज भी ना निकले। उमर, माफ करना, लेकिन उसने गलत कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह गलत करे। बेटा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बाबा, क्या बाबा क्या? अज़लान, कल रात जो तुम्हें कहा वो भूल गए?
कहा था ना कि पुरसुकून रहना, लेकिन तुम तो बिल्कुल उसका उलट कर रहे हो। क्या अपने चचा का गिरेबान पकड़ना जेब देता है तुम्हें? मैं उसका बड़ा भाई होकर ये नहीं कर सकता, फिर तुम कौन हो? मुझे माफ कर दें बाबा, खुद पे काबू नहीं रहा, मुझे माफ कर दीजिए। काबू पाना सीखो बेटा, खुद से जुबान मिजाज सब पर काबू पाना सीखो। क्या हमने तुम्हें यह सिखाया है? दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचना भी मत। ठीक है, समझ गया। तुम्हें अपने चचा से बात करनी है तो जरूर करो, लेकिन जो कुछ पूछना चाहते हो वो तमीज से पूछना चाहिए। अब वो जवाब तुम्हें मुतमईन करे या ना करे वो अलग बात है। तुम ज़ैनब साहिबा के रिश्ते को पसंद नहीं करते, ठीक है, लेकिन बस मत पड़ो इसमें। जितना जल्दी हो सके अपने चचा से जाकर माफी मांग लेना। मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका हूं, जो कह दिया है वो होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मरियम। अब्दुल्ला साहब, मुझे आपसे एक बहुत अहम मसले पे बात करनी है। मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, मगर ये बात करना बहुत जरूरी है इस वक्त। या अल्लाह पाक रहम कर सुकून दे मुझे। अब क्या हो गया? नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी अगर कोई कदम नहीं उठाया तो जिस बात का डर है वो हो जाएगा। आपको अभी फौरन घर आना होगा, हमें बात करनी है। बेगम दिमाग मत उलझाओ, खुदा के वास्ते खुल के बोलो। यहाँ पहले ही हालत खराब है। नूर का मसला है। मैंने आपको खबरदार किया था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। आपकी बेटी पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी है, भाग जाएगी तब समझ में आएगा आपको। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रही हो मरियम बेगम? मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में वो तैयार हो रही है, अभी उस रूहान से मिलने के लिए जा रही है और मुझसे कह रही अमीना के पास जा रही हूँ। साफ झूठ बोल रही है। तुम्हें यकीन है? 100% यकीन है मुझे अब्दुल्ला साहब, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि घर आ जाएं और बैठ के इस मसले का कोई हल निकालते हैं। जल्दी आ जाइए आप। ठीक है, तुम खामोश हो जाओ, कुछ मत कहना उसे। जाने दो जहाँ जा रही है, मैं आ रहा हूँ। इकराम जरा अंदर आना। तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है। बहुत शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए रोहान। कसम से नूर, तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐसा लग रहा है जैसे भी 5 मिनट पहले ही तो मिले थे हम। मेरा भी दिल नहीं चाहता कि तुम्हारे पास से जाऊं, लेकिन कहीं अम्मी को शक ना हो जाए रोहान। वैसे भी इन दिनों घर का माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब है। पता है मुझे, वही ज़ैनब और उमर साहब का कल का मामला है ना? हाँ, ये सब कैसे पता तुम्हें? रलिफ ने बताया मुझे। ओके। वैसे हम करीबी दोस्त हैं और ज्यादा बातें नहीं छुपाते एक दूसरे से। कल रात काफी तनाव का माहौल था हमारे यहाँ। ज़ैनब आंटी और उमर चचा ने हमें बहुत ही अजीब सा सरप्राइज दिया। नूर, इसमें अजीब सी बात क्या है? वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ऐसे कैसे हो सकता है रोहान? वो तो रिश्ते में भाई के ससुराल वाले हैं। नहीं यार, सब्धी तो तुम्हारे अम्मी बाबा और ज़ैनब आंटी हैं। और अगर मुझसे सच पूछो तो मैं उमर साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। बहुत बहादुर और सच्चे आदमी है, क्योंकि जो इंसान सच्चे प्यार के लिए सबके सामने डट जाए वो काबिल इज्जत होता है। बिल्कुल सच कह रहे हो तुम। अगर कभी ऐसा तुम्हारे साथ होता तो क्या पीछे हट जाती?
हरगिज नहीं। और तुम? मेरी तरफ देखो। जब मेरी आंखों से लगता है कि मैं तुमसे पीछे हटने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम। वाह अब्दुल्ला भाई, वाह, बड़ी इज्जत बख्शी तुमने। इज्जत तो आपकी है जनाब। चलो आओ बैठते हैं। कॉफी तो पियोगे ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं। बेटी जल्दी से 2 अच्छी कॉफी भिजवाओ। आह, तुम्हारी कॉल से दिल खुश हो गया। मैं भी काफी दिनों से तुम्हें याद कर रहा था, सोचा तुम्हें फोन करूं, लेकिन काम धंधे में वक्त ही नहीं मिला, माफ करना। बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो हमारे बच्चों के रिश्ते की जो बात तुमसे हुई थी, उसके बाद तुम्हारी तरफ से कोई खबर ही ना आई। मैंने सोचा अब्दुल्ला भाई शायद ये बात भूल गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम जो कह दें वो करते हैं। बल्कि आज इसीलिए आया हूं मैं। ये लीजिए सर। बहुत शुक्रिया बेटी। ये लीजिए। शुक्रिया बेटी। तो खुशखबरी के साथ ही आए होगे इंशाल्लाह। हाँ अमीदी भाई, अल्लाह खैर करेगा। काफी वक्त से जो बात टलती आ रही थी, अब मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द तय हो जाए वो, अगर आप मुनासिब समझो। वाह अब्दुल्ला भाई वाह, अभी आए और छा गए। सब कुछ रब के हुक्म से होता है। लगता है वक्त अब आया है, तो फिर कह दो ना भाई, कहो ना मुबारक हो। लीजिए हमीदी भाई, कह दिया, मुबारक हो आपको। हेलो अब्दुल्ला साहब। मरियम बेगम खाने के बाद आज रात कुछ मेहमान आ रहे हैं, चाय पर उनके लिए कुछ केक बिस्किट वगैरह तैयार कर लेना। बहुत जल्दी बता दिया आपने। वैसे कौन आ रहा है इतनी अचानक? पहले क्यों नहीं बताया? कौन आ रहा है ये छोड़ दो, जो कहा है वो करो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हाय, हमेशा की तरह अचानक। कभी भी कोई काम वक्त पे नहीं बताते अब्दुल्ला साहब। हयात, फ्रीजर में जितने समोसे हैं वो सब निकाल के फ्राई कर दो, वो जो पिछले हफ्ते बनाए थे। और साथ में केक भी बना लेते हैं, खाने के बाद कुछ मेहमान आने वाले हैं। ठीक है आपा। अम्मी क्या हुआ, सब खैरियत है ना? तुम्हारे बाबा का फोन आया था, कह रहे थे खाने के बाद कुछ मेहमान आ रहे हैं, बस उसी की तैयारियां कर रहे हैं। अचानक ही बताते हैं। कौन से मेहमान आ रहे हैं? मुझे नहीं पता और बताया भी नहीं। तुम जरा मदद करो मेरी, केक वगैरह बनाओ ओवन में। अमीना के लिए भी बनाती हो ना, मेहमान आने वाले उनके लिए भी बनाओ। वेलकम ज़ैनब। थैंक यू। आओ। हाँ, ये हुई ना बात। खुदा करे इन आंखों में हमेशा ऐसे ही मुस्कुराहट हो। वाह वाह ज़ैनब साहिबा, लगता है आपने अपनी बेटी के ससुर के भाई से रिश्ता बना ही लिया। क्या पता दुआ की उलझन की वजह यही हो। उमर, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती की हो, या फिर सब लोग मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं। हमने कोई गलती नहीं की ज़ैनब। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम साथ मिलकर हर मसले का सामना कर सकते हैं, है ना? हाँ जानता हूँ तुम्हारा ध्यान दुआ की तरफ है। जरूरत पड़ी तो मैं उससे बात भी कर लूंगा, फिक्र मत करो तुम। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। आई मीन अभी वक्त नहीं आया। जैसा तुम चाहो, लेकिन एक बात तो सोचो तुम तो उनकी शादी से पहले भी कहती थी कि दुआ और असलान का कुछ नहीं बनेगा, ऐसा ही है ना? अब तुम्हारी एग्जाम्पल सुनने के बाद तो उमर, मुझे तो डर लग रहा है। आफ्टर ऑल वो नाकाम ही तो हुए हैं ना। यानी कि तुम कह रही हो कि मिसाल अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो कामयाब है, क्योंकि सब कुछ झेलने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। हाँ, कुछ परेशानियां और इख्तलाफात आए, मगर मोहब्बत हमेशा जीत जाती है।
और वो दोनों तो बहुत यंग हैं, उनमें बर्दाश्त भी कम है। लेकिन हम वैसे नहीं हैं ज़ैनब, हम मैच्योर और समझदार हैं और हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। मेरे ख्याल में हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे साबित होंगे, है ना? एग्जैक्टली। खा क्यों नहीं रहे हैं आप अब्दुल्ला साहब? खाकर आए हैं क्या? दिल नहीं चाह रहा। अरे चाहे ना चाहे खाना तो है ना, 2-4 निवाले खा लें वरना आपकी शुगर का मसला होगा। काश के मेरी ये शुगर सिर्फ भूख की वजह से गिरती। जी, ये जो हालिया वाकयात हुए हैं सबको हिला कर रख दिया है बाबा। उन सब बातों से हटकर मेरे पास तुम सबके लिए खुशखबरी है। आपके मुंह में घी शक्कर अब्दुल्ला साहब, इतने टाइम से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी थी। आज मैं हमीदी साहब से मिला था। ताशान होल्डिंग वाले? हाँ वही। हमीदी साहब और उनकी मिसेज और उनका बेटा आज रात डिनर के बाद हमारे मेहमान होंगे। तो पहले क्यों नहीं बताया? सोचा कभी मैं भी सरप्राइज दे दूं। हमेशा तुम ही लोग क्यों? खैर तो है, वो लोग पहले तो कभी नहीं आए हमारे घर। अब क्या हो गया? इंशाअल्लाह सब खैर है बेगम। मैंने और हमीदी साहब ने कुछ अरसा पहले एक दूसरे के साथ वादा किया था, जिसे वो पूरा करने के लिए आ रहे हैं। वो नूर का रिश्ता मांगने आ रहे हैं। बाबा जान, वैसे मेरी शादी की बात कहाँ से निकल आई, मुझे बताया भी नहीं गया। क्या तुमसे इजाजत लेनी थी? बाबा ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था। फिर क्या मतलब था? मैं शादी नहीं करना चाह रही बाबा। लेकिन तुम शादी करोगी। लेकिन क्यों बाबा? मैं शादी नहीं करना चाहती। ये सब कुछ इसलिए है, अब इस उम्र में अपनी बेटी की तरफ से सड़कों पे जिल्लत नहीं उठा सकता। बाबा जान, मैं रोहान के साथ कोई मुस्तकबिल नहीं तुम्हारा। आपके इनकार से सच्चाई नहीं बदलेगी बाबा। भाई नायला को ले आया, कहा कि मैं इसे चाहता हूं। आपने फौरन से भाई को हाँ कह दिया। अजलान एक प्रेग्नेंट लड़की को इस घर में ले आया, कहा कि शादी करूंगा। उस पर भी राजी हो गया। मर्द मोहब्बत कर सकते हैं, क्या मैं लड़की होकर मोहब्बत नहीं कर सकती बाबा? क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं? जाओ और अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाओ और आने वाले मेहमानों के सामने इस शक्ल में मत आना। दफा हो जाओ सामने से।
आप मुझे बताइए कि कॉफी किस तरह की पसंद करती हैं आप? हम लोग विदाउट शुगर पीते हैं। अब हम बूढ़े हो रहे हैं मरीम साहिबा। सानिया बेगम का एहसान है, आटे नमक चीनी सब चीजों से परहेज करवा दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे अब्दुल्ला साहब को भी शुगर है, हम भी बस इनका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे आपको। आमीन आमीन आमीन। नूर फातिमा बेटी, ये लोग सब तुम्हारे हाथ की कॉफी पियेंगे। मैं भी मदद करती हूँ। अजलान, तुम्हारी बीवी नहीं आएगी? वो जरूर आती, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, उसे अभी आराम की जरूरत है, वो प्रेग्नेंट है। ओह, पोता आ रहा है अब्दुल्ला। अल्लाह ने चाहा तो सिर्फ पोता नहीं आ रहा, पोता पोती आ रहे हैं। माशाल्लाह। अल्लाह आसानियां फरमाए, हमारी बाकी बेटियों को भी यही खुशनसीबी हासिल हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह सबको औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन। शुक्रिया बेटी। तुम्हारा शुक्रिया बेटी, माशाल्लाह। खुश रहो हमेशा। बात यह है कि अब्दुल्ला और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, हत्ता कि जब हमने कारोबार शुरू किया तब भी हम एक साथ थे, है ना? हाँ, तकरीबन। हमने एक दूसरे की हर तरीके से मदद की। उस वक्त से जब हमारे बच्चे भी नहीं थे, हमने एक दूसरे से वादा किया था, अल्लाह चाहेगा तो एक दिन जरूर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। तो बस आज हमने इसने काम के लिए पहला कदम उठा लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर बात को ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के हुक्म और रसूल के तरीके के मुताबिक हम आपकी बेटी नूर का रिश्ता अपने बेटे इब्राहिम के लिए मांगते हैं। हमीदी ने सब कुछ खूबसूरती से बयान किया। हम भी अल्लाह के हुक्म से अपनी प्यारी बेटी नूर को इनके बेटे इब्राहिम के लिए दे रहे हैं। खुश नसीब हैं हम के समधी बने। हम सब के लिए ये रिश्ता मुबारक हो। आमीन 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 आमीन। रोहान, हमारा साथ बस यहीं तक था। मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मेरे पास में कुछ भी नहीं है। बाबा ने अभी अभी मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया। क्या? मेरी शादी हो रही है। नूर फातिमा की शादी हो रही है। या अल्लाह, अब ये क्यों फोन कर रहा है? जिंदगी में बस तुम्हारी ही कमी थी। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? ठीक, और आप? बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। दरअसल मुझे आपसे एक टॉपिक पे बात करनी है। फुर्सत हो तो एक कप कॉफी हो जाए। आप होटल आ जाइए मेरे।
मैं फ्री नहीं हूं। आपको जो बात भी कहनी है वो फोन पे ही कह दीजिए प्लीज। ठीक है, बात दरअसल जैनब के बारे में है। आपको मुझसे जैनब के बारे में बात करनी है? ये तो मेरे लिए बहुत हैरत की बात है। मसलन आपका रिश्ता उमर साहब। इससे आपका क्या ताल्लुक? क्या है आपको इससे? हो सकता है आपको मुझसे जैनब के बारे में कोई बात करनी हो, ठीक है, नॉर्मल बात है ये, चले मान लिया। लेकिन क्या मुझे आपसे बात करनी है? क्या आपने इस बारे में सोचा? आपके जहन में आया? मेरा ख्याल है आप थोड़ा ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं उमर साहब। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? भाई, मैं बदतमीज लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही सुलूक करता हूँ, ये मेरा अंदाज है। तुम्हें मुझे फोन करने की जरूरत कहां से हुई? देखो, अगर दोबारा मुझे फोन किया तो अगली बार मेरा लहजा इससे भी ज्यादा सख्त होगा, समझ गए तुम? बिल्कुल पागल है ये आदमी। कितना सख्त आदमी है, फिर से फोन मेरे मुंह पर काट दिया। बहुत हो गई बदतमीजी तुम्हारी, अब इस बदतमीजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। बस करो यार। ठीक है, बस करो। मेरी तरफ देखो, यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो देखो देखो। बताओ मुझे क्या हुआ है? नूर की शादी कर रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम यार? उसने रात मैसेज भेजा। अगर ये सब कुछ उस मरियम चुड़ैल की साजिश नहीं है ना, तो मेरा नाम बदल देना, मैं एलिफ नहीं। इस सब के पीछे कौन है, इससे क्या फर्क पड़ता है एलिफ? नूर ने खुद कहा था कि जब तक मेरे मुंह से मत सुनो, किसी की बात पर यकीन मत करो। क्या तुमने फोन किया उसे? हो सकता है वो मैसेज उस मरियम साहिको ने भेजा हो तुम्हें। मुझे नहीं लगता। कई बार फोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं। क्या करें यार? हो सकता है वो लोग उसे जबरदस्ती शादी पर मजबूर कर रहे हो और वो बेबस होकर तुम्हारा फोन ना उठा पा रही हो। देखो, मुझे कहना तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि सबका एंड यही होना है। तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं भी सबकी तरह हार मान कर बैठ जाऊं, या अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने किसी और के साथ रुखसत होते हुए देखता रहूं? मैं कैसे चुप रह सकता हूं? फिर तुम क्या करोगे रोहान? नूर को भगा ले जाओगे क्या वहां से? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। क्या हो गया? हद अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम उमर। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। वैसे इन दिनों हमारे घर में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कल भी कुछ इसी तरह एक नई बात हो गई। खैरियत तो है ना भाई? हाँ, बस तुम ताशान को जानते हो? जानता हूँ भाई, हमीदी ताशान बहुत बावकार आदमी है। हाँ, वही, अल्लाह भला करे। वो कल शाम घर आए और नूर का रिश्ता मांगा। बात पक्की हो गई। क्या वाकई बात पक्की कर दी? सब कुछ अचानक और बहुत तेजी से हुआ। तुम्हें तला देने का मौका ही नहीं मिला। समझ सकता हूँ। अगर तुम दिल पे ना लो तो एक बात कहने का हक है मुझे। क्या इस बात का ताल्लुक मुझसे और जैनब से तो नहीं है ना भाई? नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे हो सकता है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जैनब साहिबा से तुम्हारा ताल्लुक मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे बेटे की तरह हो। तुम्हें मैं कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता, ये मत भूलना। ठीक है भाई। मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि तुम नाराज किस बात पर हो। क्या इसलिए कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, या इसलिए कि मैंने बरसों अपनी खुशी को नजरअंदाज करने के बाद अब खुश रहने का फैसला किया, या इसलिए कि उमर असलान का चचा है? किस बात के लिए दुआ? इनमें से कोई भी ऐसी बड़ी गलती नहीं है जिसकी वजह से तुम मेरे साथ ये सलूक करो। प्लीज बात तो करो ना बेटा, तुम मेरी जान हो।
अंकल मुझे माफ कर दें। उस वक्त गुस्सा आ गया था मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आप मेरे बड़े हैं, मेरे बाबा की जगह हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए अंकल। छोड़ो इस्लान, जाने दो, कोई बात नहीं। हो सकता है तुम ही हक पे हो। बाज़ औक़ात इंसान गुस्से में आ जाता है और ये फितरी बात है। तुम्हारे साथ नाइंसाफी भी हो सकती है, लेकिन बदतमीजी नहीं होनी चाहिए बेटा। मतलब हमें सामने वाले का मुकाम याद रखना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो आ जाओ भतीजा, आओ। माफ कर दें मुझे। मेरा शेर, तुम अभी जवान हो, बहुत कुछ देखना बाकी है। तुम्हारे बच्चे होंगे, खुशहाल जिंदगी होगी तुम्हारी। बस अपने मिजाज में थोड़ा सा तामुल लेकर आओ बेटा। समझ गए अंकल, फिक्र मत करें। क्योंकि इससे नुकसान खुद को होता है। हाँ बोलो। ठीक है। मैं घर के बाहर हूं, टैक्सी में वेट कर रहा हूं। सब लोग तो नीचे बैठे हुए हैं, मैं कैसे बाहर निकलूंगी? हाँ नूर, कहा। हेलो रोहान, कहाँ हो? तुम्हारे घर के बाहर हूं। रोहान, सब लोग नीचे बैठे हैं। पता है उमर चचा तक आ गए हैं। मैं बहाना करके कमरे में आ गई कि मैदा खराब है, लेकिन सब घर पर मौजूद हैं। मैं कैसे निकल सकती हूँ अभी? ठीक है, तुम रिलैक्स रहो। बल्कि ये तो और भी अच्छा है कि वो बातों में बिजी होंगे। तुम चुपके से निकल आना। देखो, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं सुबह तक तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? ठीक है, मैं घर से निकलते हुए तुम्हें बता दूंगी। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मैं जरा आपा को देख लूं, शायद उन्हें कुछ चाहिए हो। यहीं बैठे रहो, उसे कुछ चाहिए होगा तो कह देगी। अब तक नहीं कहा, इसका मतलब है आराम कर रही है। हाँ बोलो। ठीक है, आ रहा हूं। खैरियत है ना भाई? कुछ हुआ है क्या? कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, वो लेने जा रहा हूं दरवाजे। भाई, और कितनी देर इंतजार करना होगा? मीटर तो चल रहा है ना, जितना खर्चा होगा मैं दे दूंगा।
क्या हो गया भाई, कोई मसला है क्या? मैं अब्दुल्ला उनाल का असिस्टेंट इकराम हूँ। वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनके पास जा रहे हैं हम। गाड़ी स्टार्ट करो, रास्ता बता दूंगा मैं। आओ रोहन, बैठो यहाँ। मुझे ऐसे कामों से बिल्कुल खुशी नहीं होती, पर मजबूरी है। और मेरी यही मजबूरी तुम्हें और नूर को बहुत बड़ी गलती करने से बचा लेगी। देखो, मेरे भी 2 बेटे हैं। मैं भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता हूं रोहन, लेकिन किसी की बेटी को भगा कर ले जा रहे हो, वो भी मेरी बेटी को। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, मान लिया, मैं भी मोहब्बत का एहतराम करता हूं, लेकिन सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती। देखो, अजलान और दुआ ने भी मोहब्बत से शादी की, लेकिन अभी साल भी नहीं गुजरा, बच्चा भी नहीं हुआ, और कितनी ही बार अलग हो चुके हैं, कितनी ही बार टूट चुके हैं। अगर सिर्फ मोहब्बत से सब कुछ होता तो वो खुश होते। तो उनकी जिंदगी देखकर ये लगता है कि सिर्फ मोहब्बत ही काफी नहीं होती। जब इंसान खुद गुजारे तभी पता चलता है। और वैसे भी हम उन जैसे हरगिज़ नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन जैसे कहते हैं ना, पहले एहतियात करो फिर भरोसा। मैं अपनी बेटी को आंखों के सामने आग में नहीं झोंक सकता। हमारी जिंदगी तुमसे मेल नहीं खाती, और ना ही तुम्हारी जिंदगी मेल खाती है हमसे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो अपनी औलाद की बदबख्ती चाहें? हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। हम दोनों की मोहब्बत हर फर्क पर गालिब आ जाएगी, देखिएगा आप। काश कि ऐसा हो सकता, लेकिन जो दुआ कबूल ना हो उस पर आमीन नहीं कहते। मुझे तुमसे ये कहना है कि तुम अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओ, क्योंकि रोहान, अगर तुम नूर की खुशी चाहते हो तो ये बात जरूर समझोगे, इसलिए कि तुम्हारा दावा है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। आप कहीं जा रही हैं आपा? कहाँ जा रही हो तुम? चले अंदर चले, बाबा इंतजार कर रहे हैं आपका।
आओ जरा तुम। आ जाओ, शाबाश। जल्दी कोट उतारो। ड्राइंग रूम में देखो क्या इंतजाम किया है हमने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती हो ना। चलो अंदर। अल्लाह मुबारक करे।
रोहान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार। तुम्हारी आवाज कैसी हो रही थी? यार रोहान, ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? मुझे नहीं पता कुछ भी। मैं तो वो शख्स हूं जो अपनी मोहब्बत की हिफाजत भी नहीं कर सका। फजूल बातें मत करो, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। मैं जरा हमारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ, ठीक है? तुम जाकर अपने मुंह हाथ धो लो, फिर बात करते हैं हम। चलो। नूरापा, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है, लेकिन आप अकेले रहना चाहती हैं तो चली जाती हूँ। नहीं दुआ, आ जाओ। रोहान ने दिया था। रोहान का तोहफा है ये। मुझे नहीं अंदाजा था कि आप दोनों का रिश्ता इतना गहरा है। आपने कभी जाहिर ही नहीं होने दिया। काश आप शुरू से मुझे बताती तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर देती। पता नहीं था इतना आगे निकल जाएंगे। आपकी हालत से साफ जाहिर है कि बहुत मोहब्बत करती हैं उससे। बहुत। senin olsun. Bana bir umut bırak giderken, kalbim sende dursun. Bana unutmayı anlat severken, yollar senin olsun. नूर, मुझे बिल्कुल भी इसका पता नहीं चला। हाँ, मुझे भी। Kalbim sende dursun. Bana unutmayı anlat severken, biliyorum artık çok geç. Aramıyor gözündeki kaybolan ışığı. Görüyorum artık çok zor. Hissediyorum içindeki eksilen yerleri. Yalnızlık uyanıp o derin, o sinsi, o hafif uykusundan yaklaşıp üstüme uzanıp adım adım. हाँ नूर, वैसे मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि मैं तुम्हें घर से नहीं ले सका, इसलिए हम वहीं कहीं मिल लेते हैं, वरना मैं घर आ भी चाहता हूँ तो मैं छोड़ भी देता। चलो खैर है, वो दिन भी जरूर आएंगे। तब तक के लिए आई लव यू। I love you too. Bana unutmayı anlat severken, yollar senin olsun. Bana bir umut. तुम्हें पता है मैं अपनी जिंदगी का एक दिन भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजारना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए। Bana unutmayı anlat severken, yollar senin olsun. मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। Bir umut bırak giderken, bana unutmayı मैं भी। मगर तुम जिस इंसान से मोहब्बत करती हो उससे शादी हो गई। बहुत खुश नसीब हो। कदर करो अपनी मोहब्बत की। नूरापा, अब भी उसके पास जा सकती हैं जिससे मोहब्बत करती हैं। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। प्लीज आप हार मत माने। हार मानने का वक्त तो कब का गुजर गया। सब कुछ खत्म हो चुका। बस यही हकीकत है। लेकिन अभी आपकी रुखसती तो नहीं हुई ना? सिर्फ जबरदस्ती निकाह हुआ है जो इतना अहम नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोचती। हमारे दीन में निकाह बहुत अहम है। हमने भी कुछ देर पहले एक इमाम की मौजूदगी में अल्लाह के हुजूर मियाँ बीवी बनने को कबूल किया है। निकाह है तो तलाक भी हो सकती है।
आपके साथ जबरदस्ती हुई है। बिल्कुल हो सकती है। तो फिर ठीक है ना, फिक्र क्यों कर रही हैं? तलाक ले लें और बात खत्म। ये सब इतना आसान नहीं है। देखो, तलाक के लिए मर्द को 3 बार मैंने तलाक दी कहना होता है। और अगर मर्द ना कहे तो तलाक नहीं हो सकती। नूर आपा, मैं ये सब नहीं देख सकती। तो क्या करोगी? क्या आप वाकई रूहान को पसंद करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं? हाँ दुआ। तो फिर मैं कुछ भी करके किसी भी तरह इसका हल निकाल लूंगी। हेलो, कौन? हद है यार। ठीक है, भेजो अंदर। इस बार किस लिए आ गई है? आइए। वेलकम दुआ साहिबा। मेरी बात सुनेंगे तो वेलकम नहीं कहेंगे इब्राहिम साहब। तशरीफ रखिए ना। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। यहाँ बैठने नहीं, बस आपको कुछ दिखाने के लिए आई हूँ। ये सब क्या है? कल आपकी होने वाली सीक्रेट मीटिंग की पिक्चर्स। तुम चाहती क्या हो? मैं सोच रही हूँ कि आपके बाबा को नूर से तलाक लेने के बारे में बात करने में आपको ये पिक्चर्स हेल्प करेंगे। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ आपको वार्निंग देने के लिए आई हूँ। प्यार से समझाया था लेकिन आपको समझ नहीं आया। या तो आप नूर को सीधी तरह तलाक दे दीजिए या फिर मैं ये तस्वीरें सबको दिखा देती हूँ। शादी तो खत्म होगी, बदनामी भी होगी। आगे क्या होगा ये आपके हाथ में है। ठीक है, मैं समझ गया। कोशिश करता हूँ मैं बाबा से बात करने की। जबरदस्त। जब नूर से तुम्हारी तलाक हो जाएगी तो ये पिक्चर्स डिलीट कर दूंगी, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये मामला जल्द से जल्द निपटा देंगे आप। मेरा नंबर लिख लीजिए ताकि मैं आपको आसानी से ये सारी तस्वीरें आपको भेज दूं। देख देख कर खुश होते रहिएगा। ठीक है, मैं अभी जाकर बाबा से बात करता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कुछ बात कर सकता हूँ? आओ। क्या कहना है? बाबा, वो अजलान उनाल की बीवी दुआ उनाल है ना, वो मुझसे मिलने आई थी। खैरियत? वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल कर रही है? क्या बकवास कर रहे हो? कैसी ब्लैकमेलिंग है? और वो पहले भी आ चुकी है बाबा। इब्राहिम, बात मुकम्मल बताओ ना, आधी बात क्यों कर रहे हो? पहले आई और कहने लगी कि अगर तुम्हें नूर से मोहब्बत नहीं है तो तलाक दे दो उसे। मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया था। ओ मेरे अल्लाह। और अभी फिर आ गई। तो उसके पास मेरी कुछ पर्सनल तस्वीरें हैं बाबा। दरअसल कल रात मैं एक लड़की जो फ्रेंड है उसके साथ था। किसी ने हमारी तस्वीरें खींच ली। वो कह रही है कि नूर को तलाक नहीं दी तो वो तस्वीरें सबको दिखा देगी। कुछ नहीं सुन रही वो। उसने वो तस्वीरें मुझे भी भेजी हैं। तुम एक मर्द हो, जिसके साथ चाहो मिलो, उठो बैठो, उन्हें उससे क्या? पहले मैंने उसे सीरियस नहीं लिया बाबा, लेकिन अब लगता है कि वो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। फिक्र मत करो, संभाल लूंगा मैं। तुम अपने काम से काम रखो बस। ठीक है बाबा। हमीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक मसला है। अगर आप फारिग हैं तो अर्ज करूं? खैरियत है? क्या बात है? कैसे कहूं समझ नहीं आता, लेकिन तुम्हारी बहू। क्या मतलब? समझा नहीं। अजलान की बीवी दुआ
अभी कुछ देर पहले इब्राहिम के पास आई थी। क्या कह रहे हैं अमिती साहब? इब्राहिम को नूर से रिश्ता खत्म करने की धमकी दी है उसने। दरअसल उसे ब्लैकमेल कर रही है। ये कैसे हो सकता है? मुझे भी समझ नहीं आई। थोड़ी देर पहले इब्राहिम आया और उसने कहा कि पहले भी वो उसके पास आई थी और रिश्ता खत्म करने को कहा, और अब दोबारा आई और उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें हैं, मैं ये तस्वीरें सबको दिखा दूंगी। ये तस्वीरें पहले मैं तुम्हें भेज देती हूँ। इब्राहिम परेशान हो गया और घबराकर मेरे पास चला आया और पूछ रहा है, बाबा बताइए अब हम क्या करेंगे? हमीदी साहब, आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं जरा घर पे बात करके हकीकत मालूम कर लूं, फिर बात करते हैं। ठीक है अब्दुल्ला भाई, बात करें। चलें फिर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इकराम, फौरन कमरे में आओ। आओ इकराम, आओ। अब्दुल्ला सर, खैरियत तो है? खैरियत नहीं है इकराम, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। हमारी बहू दुआ इब्राहिम के पास गई और नूर को तलाक देने के लिए कहा उसे। लेकिन क्यों? माजरत चाहता हूँ सर। नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें माजरत चाहने की कोई जरूरत नहीं। इकराम, ये काम दुआ अकेले नहीं कर सकती कभी। जरूर कोई दूसरा भी है जो उसका साथ दे रहा है। पता लगाओ और देखो कौन उसके साथ है। समझ गए तुम? इब्राहिम को कुछ तस्वीरें भी दी हैं उसने जो इब्राहिम की हैं। तुम जाओ और जाकर उससे मिलो और देखो तस्वीरें कैसी हैं। लेकिन ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए। सर, ये अजलान सर को भी नहीं बताऊं क्या? अजलान को तो किसी भी सूरत नहीं बताना ये बात। ठीक है सर, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। इकराम, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। और कोई हुक्म है क्या सर? नहीं, तुम जाओ। तुम्हारा शुक्रिया। नूरापा, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? इब्राहिम आपको तलाक देगा। क्या ये सच है? तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो? बस हो गया काम, आप फिक्र मत करें। शुक्र अदा करें कि किसी तरह वो मान गया। मान गया? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। अच्छा बस, अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी, समझ गई? लेकिन ये किसी से मत कहिएगा। ठीक है दुआ, अभी मैं किसी से कुछ नहीं कह रही, लेकिन बाद में तुम मुझे इत्मीनान से सब डिटेल बताओगी। ठीक है। अच्छा चलें, अब मैं चलती हूँ। दुआ, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कौन सा एहसान? सर, वो सारी मालूमात हासिल कर ली है मैंने। बहुत अच्छे इकराम, क्या पता चला? बिल्कुल हमारी तवक्को के मुताबिक। दुआ साहिबा ने ये सब अकेले नहीं किया। ये हम जानते थे, लेकिन है कौन? मैंने इब्राहिम साहब से तस्वीर ली और होटल का पता लगाया और पिछले 3 दिन की फुटेजेस भी देखी। इब्राहिम साहब का पीछा करने वाला मैते है। तो यानी बात नेते तक जा पहुंची है? हाँ? सिर्फ वही नहीं, एलिफ साहिबा भी इसमें शामिल है। कल शाम भी वो उसी जगह मौजूद थी। एलिफ साहिबा, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। ठीक है इकराम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। याद है ना, ये बात हमारे दरमियान रहे। आप बेफिक्र रहें सर। और कोई हुक्म है मेरे लिए? नहीं, ठीक है, शुक्रिया इकराम। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। तो फिर क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं, बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं। देखें एलिफ साहिबा, आप एक बहुत समझदार और ज़हीन खातून हैं।
जी बहुत शुक्रिया। अजलान और दुआ घरचा शादीशुदा हैं और माँ बाप भी बनने वाले हैं, मगर अभी दोनों बहुत कम उम्र हैं, जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा नहीं रखते। हम जितना भी उन्हें नरमी से समझाएं और प्यार से मनाने की कोशिश करें, फिर भी वो दोनों 1000 दलाइल पेश करेंगे। वो दोनों अपनी मर्जी के मालिक हैं और उसी पर चलते हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैं अभी भी वही करती हूँ जो मेरा दिल चाहता है, और इस बात का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। आप भी अभी जवान हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ और बात करने आया हूँ। दुआ अपनी बिसात से ज्यादा हिम्मत कर रही है। क्या मतलब? दुआ नूर को बचाने की कोशिश में तन्हा जाकर इब्राहिम ताशान से मिली है। ना सिर्फ मिली है, बल्कि उसे तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल किया। बिल्कुल, मैंने मदद की है उसकी। जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। आप जानती हैं अजलान और दुआ के दरमियान वैसे ही हालात अच्छे नहीं है। अगर ये बात सबके सामने आई तो अजलान का गुस्सा मजीद बढ़ेगा आलिफ साहबा, और ये एक नया खानदानी मसला बन जाएगा। आप भी इस जुर्म में शरीके जुर्म हैं। दुआ ने जो किया ठीक नहीं किया। हम पहले ही बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुके हैं। असल जुर्म तो ये है कि आपने नूर को ऐसे शख्स से बांध दिया है जिससे वो मोहब्बत नहीं करती। इस बारे में क्या कहेंगे अब्दुल्ला साहब? आपकी नजर में जरूर हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ सदियों से यही रिवाज है। नूर बहुत अच्छी फैमिली में जा रही है और उसकी वहां नाखुश होने की कोई वजह नहीं। तो आपके नजदीक खुशी का ये मयार है वाकई में? इसीलिए मेरे दोस्त को आपने अपनी बेटी के काबिल नहीं समझा और वो बेचारा तड़प रहा है अब तक। इसीलिए ना कि वो लड़का बड़े खानदान से नहीं है। आलिफ साहबा, आपको शायद मेरी बात समझना मुश्किल हो, लेकिन आप जानती हैं दुआ अभी बच्ची है। दुआ तो नासमझ है, मेते भी अभी बच्चा है। उनकी उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, मैं समझता हूं, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? दरअसल इस सब में बचपने या ना समझे की कोई बात ही नहीं है अब्दुल्ला साहब। मैं बस इतना चाहती हूँ कि दो मोहब्बत करने वाले मिल जाए। वैसे भी आजकल सच्ची मोहब्बत का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या आप हमारी बात कर रही हैं? इनको तो कुछ पता ही नहीं। लगता है इब्राहिम ने कुछ नहीं बताया। लेकिन उस इब्राहिम से तो मैं खुद ही मिली थी। उसने यहाँ तक कह दिया था कि मैं बाबा से बात करता हूँ। अब क्या करें? ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा अब्बा। लगता है इब्राहिम ने मुझसे भी गलत बयानी की है। सोच रही हूँ दोबारा जाकर बात करूँ उससे। दुआ, ये क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? अगर पता चल गया कि ये सब तुमने किया है तो पता है क्या होगा? तो और रास्ता क्या है हमारे पास? लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। नूर आपा ये क्या कह रही हैं? खुदा के वास्ते नहीं, बस दुआ, तुमने मेरी जिंदगी में ऐसी नेकी की जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकती, लेकिन मैं तुम्हें मजीद मुसीबत में नहीं डाल सकूंगी। अब यही मेरा नसीब है, इसे कबूल करना होगा। ओहो वाह, कॉफी मंगवा दूं तुम दोनों के लिए? तुम्हारी सास बैठ के इंतजार कर रही है। चलो। नूर आपा, जो मैंने कहा था वो लेना मत भूलिएगा। ये जगह तो रियली बहुत रिलैक्सिंग है। तुम्हें अच्छी लगी जानकर खुशी हुई, लेकिन तुम्हारा दिल अभी दुआ की तरफ से उदास है ना? हाँ उमर, उदास हो मेरे बस में कुछ भी नहीं। दुआ से इख्तिलाफात पहले भी थे, लेकिन हमारे बीच कभी इतना फासला नहीं आया। अपनी बेटी से इतनी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। मैं समझ रहा हूँ ज़ैनब, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे बात करूंगा। मुझे लगता है वो समझ जाएंगे। मुझे नहीं लगता उमर कि वो समझ जाएगी। कोशिश किए बगैर कैसे पता चलेगा, लेकिन इस सूरत हाल से तो बेहतर ही होगा। उमर, उनसे ताल्लुकात बढ़ाने से ही मेरी बेटी इस हालत को पहुंची।
समझ नहीं आता, गलत मत समझना। आई एम सो सॉरी, लेकिन मरियम साहिब और अब्दुल्ला साहब बहुत ज्यादा रिवायती सोच के लोग हैं। बुरा नहीं मानना उमर, मैं अपने जज्बात तुमसे छुपा नहीं सकती, दिखावा नहीं कर सकती। दिल में जो है वही कह रही हूँ। मेरी बेटी एक मॉडर्न लड़की है और वो अपनी मम्मी से इसलिए नाराज है कि उसकी माँ का कोई महबूब है। वो इसलिए नाराज नहीं है, दरअसल वो इसलिए नाराज है कि उसकी माँ का महबूब उसके शौहर का चचा है। लेकिन मैंने सब बता दिया। तुमने वजाहत की, ठीक है, लेकिन तुमने जो अजलान पे रद्दमल दिया था उसी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। यू मीन ये मेरे किए की सजा है? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सूरत हाल को समझो। जितनी तुम उदास हो उतना ही मैं भी हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो ज़ैनब। आइए। अंकल, खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या हाल है अजलान बेटा? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक्स। कुछ मंगाऊं आपके लिए? नहीं नहीं शुक्रिया, कुछ नहीं लूंगा। देखो अजलान, तुम्हें मालूम है दुआ और ज़ैनब के दरमियान इन दिनों हालात अच्छे नहीं हैं और ज़ैनब इस बात से बहुत परेशान है। हाँ मैं जानता तो हूँ, मगर पता है मैं इस मामले में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता अंकल। अभी अभी तो मेरे और दुआ के ताल्लुकात अच्छे हुए हैं। मैंने दखल दिया तो कोई मसला खड़ा ना हो जाए। सच कहा, मैं तुमसे बीच में आने को नहीं कह रहा, लेकिन यह मसला किसी न किसी तरह सुलझना चाहिए। मेरी राय है कि आज शाम हम तीनों यानी तुम, मैं और दुआ साथ में खाना खाएं। ज़ैनब साहिबा नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि मैं तुम दोनों से अलग बात करना चाहता हूँ। वैसे भी दुआ अभी तक अपनी माँ से नाराज है। ठीक है अंकल, जरूर। और जो कुछ हुआ है वो भी मेरी ज़बानी सुन ले। जैसा आप चाहें। तो मैं रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवा लेता हूँ। कोई ऐसी खास जगह है जहाँ तुम दोनों जाना चाहो? दुआ हमला है ना, इसलिए शायद किसी खास चीज का दिल करे। सच बताऊं तो वो आजकल हर चीज खा रही है, उसे पसंद हो या नहीं, उसकी भूख बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। शुक्रिया अंकल। हेलो अजलान। मेरी जान कैसी हो? ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ऑफिस में बैठा हूँ। तुम कहाँ हो? यूनिवर्सिटी से निकली, अब घर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, घर मत जाना, एक काम करो यहाँ ऑफिस ही आ जाओ। क्या हुआ, क्यों? हमें अंकल ने शाम में खाने पर बुलाया है, तो मैंने सोचा तुम आ जाओगी तो हम दोनों यहाँ से साथ चलेंगे। ठीक है अजलान, आ रही हूँ। आज एक मौजज़ा हुआ है मेरी जिंदगी में। यकीन नहीं आ रहा, आज मेरी बीवी ने मुझसे कोई बहस नहीं की और सीधा कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। बात सुनो जरा, अभी फैसला बदल लूंगी। अरे बस मजाक कर रहा था। चलो तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है आ रही हूँ। सुनो अजलान, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो मेरी जान, पूछो। नूर आपा की कोई खबर है तुम्हारे पास? कौन सी खबर? मेरी बहन के मुझसे ज्यादा करीब तुम रहती हो तो तुम्हें पता होगा। नहीं, मेरा मतलब दूसरी तरफ, जिससे शादी होनी है। क्या शादी की तारीख तय हो गई? अच्छा वो नहीं भी हुई होगी तो हो जाएगी यार। और मेरी जान, ये वाली बातें तुम अम्मी से पूछा करो, मुझे क्या पता। तुम जानती हो मैं सब में नहीं पढ़ता यार। ठीक है अजलान, ठीक है, मैं पहुंचने वाली हूँ ऑफिस। ठीक है मेरी जान, वेट कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। यू टू। चलो बाय बाय। माफ कीजिएगा, हम ऑफिस जा रहे हैं अजलान के। बच्चों, सबसे पहले तो मेरी बात टाले बगैर तुम दोनों यहाँ आ गए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अरे नहीं अंकल, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। दुआ बेटा प्लीज घबराना नहीं। यहाँ हम सभी लोग मैच्योर हैं, आराम से बात करके सब कुछ समझ सकते हैं। यकीनन। मैं तुम्हारी माँ से मोहब्बत करता हूँ। हम दोनों के दरमियान एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक है। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एतमाद करते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अपने बीच मौजूद फर्क के बावजूद हम दोनों ही एक दूसरे से बात करके दोनों फरीक किसी एक बात पर समझौता कर लेते हैं। उमर अंकल, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। जानता हूं, हो सकता है कि मेरा अजलान का चचा होना तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बन गया। हाँ ये भी है, और ये भी कि मॉम ने पहले इतनी मुखालिफत की थी और अब खुद वही सब कर रही हैं। कभी कभी इंसान बड़े बड़े दावे कर बैठता है, ना उसका कोई वक्त होता है ना ही कोई उम्र। हम सभी गलतियां करते हैं और अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक हमेशा यूं ही सीखते रहेंगे। दुआ
गलती करना मोहब्बत करने से तो नहीं रोकता, ऐसे ही है ना? सही कह रहे हैं अंकल। और माजी की बातों को सोचकर दिल में कीना रखने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। दुआ, नहीं, मैं कीना नहीं रखती। जब मैं तुम्हारी माँ से मिला तो हमें तुम दोनों के दरमियान ताल्लुक का कोई अंग नहीं था, और जब उसे पता चला तो उसने मुझसे मिलना छोड़ दिया, क्योंकि उसका वाहिद मकसद तुम्हारी खुशी थी। वो तुम्हारी खुशियों पर कोई साया नहीं डालना चाहती थी, यकीन करो। मिलने की ख्वाहिश मैंने की, मैंने इसरार किया उससे, क्योंकि मैंने महसूस किया कि शायद मुझे जिंदगी में दोबारा ऐसा कोई इंसान ना मिले जिसे मैं इस कदर चाहता हूं।